तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईपीओ इन्वेस्टिगेशन। और आज हम इन्वेस्टिगेट करेंगे एक मेन बोर्ड आईपीओ को जिसका नाम है जुनिपर होटल्स। तो सारी चीजें यहाँ पे दोस्तों डिटेल में देखेंगे कि कंपनी का जीएमपी क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, ग्रे मार्केट में क्या एक्टिविटी हो रही है और ये आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप उसके लिए बने रहे अंत तक। तो जुनिपर होटल्स का आईपीओ दोस्तों 1800 करोड़ रुपीस का ये आईपीओ होने जा रहा है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है 5 करोड़ शेयर्स के लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि 1800 करोड़ का जो आईपीओ होने जा रहा है वो 2024 का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है। 21 तारीख से ओपन होगा और 23 तारीख तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। 10 रुपीज यहाँ पे पर शेयर फेस वैल्यू रखी गई है। 360 से लेके 342 का यहाँ पे प्राइस बैंड कंपनी का है, लेकिन हमें 360 पे ही यहाँ पे फोकस करना है क्योंकि मल्टीपल्स एप्लीकेशंस लगती है। 40 शेयर का एक लॉट होने वाला है दोस्तों। 21 को शुरू होगा, 23 तक आईपीओ रहने वाला है और 28 को आईपीओ लिस्टिंग हो जाएगा। रिटेल के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन लगेगी 14,400 रुपए की। और रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 एप्लीकेशन लगा सकता है और मैक्सिमम 13 एप्लीकेशन आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों कि रिटेलर्स के लिए यहाँ पे रखा गया है कंपनी ने 10% कोटा, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यूस यहाँ पे लॉस पोस्ट हो रहा है कंपनी का, इसलिए रिटेलर्स के लिए जो है वो यहाँ पे सिर्फ 10% कोटा रखा गया। एनआईआई के लिए यहाँ पे 15% रखा गया है और एचएनआई के यहाँ पे 75% जो कोटा रखा गया है दोस्तों। अभी अगर रिटेल कैटेगरी के हिसाब से देखें, अगर 10% से हिसाब से देखें तो रिटेल कैटेगरी पे यहाँ पे 1,25,000 एप्लीकेशन के लिए आईपीओ अलर्ट होगा। और अगर स्मॉल एच एन आई इसमें देखें तो 4,464 एप्लीकेशन को आईपीओ अलर्ट होगा। और बिग एच एन आई के लिए देखें तो 8,929 एप्लीकेशन को यहाँ पे आईपीओ मिलने का चांसेस है 100%। अगर रिटेल में है तो 1,25,000 लोग एप्लीकेशन को आईपीओ मिलने ही वाला है। तो ये तो हो गई रिटेल्स की बात, हो गए अलॉटमेंट चांसेस। देखते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। तो जैसे कि नाम से हम जान गए कि भाई कंपनी के होटल का बिजनेस है, तो होटल का बिजनेस है तो इनकी वेबसाइट से ही देख लेते हैं कि क्या बिजनेस है कंपनी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जुनिफर होटल्स, और पोर्टफोलियो में देखे तो आपने ये नाम सुने ही होंगे कि ग्रैंड हयात होटल मुंबई, ग्रैंड होटल हयात दिल्ली रेसिडेंस, हयात अहमदाबाद, हयात लखनऊ, हयात रायपुर, हयात हम्पी। तो यही होटल्स है दोस्तों, और ग्रुप ऑफ होटल्स है यहाँ पे जुनिफर होटल्स। 1800 प्लस कीज है, 6 सिटीज में ऑपरेट करते हैं, 20 प्लस रेस्टोरेंट्स है, 2000 प्लस एम्प्लॉयज है। तो मोटा मोटी कंपनी के बारे में हम समझ गए कि होटल का बिजनेस है इनका। तो यहाँ पे 1985 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और 1836 रूम कंपनी यहाँ पे मैनेज कर रही है आज तक। काफी कंपनी को अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि बेस्ट लग्जरी होटल इन दिल्ली एज टुडे ट्रैवलर अवार्ड इन 2022 फॉर आजाद दिल्ली, अंदाज दिल्ली होटल के लिए मिला था इन्हें। और बेस्ट 5 स्टार होटल इन गुजरात मिला था इन्हें, जो कि यहाँ पे 2022 में गुजरात टूरिज्म अवार्ड के दौरान दिया गया था होटल हयात रेजेंसी अहमदाबाद को। तो ये डिटेल्स तो है, कंपनी का बिजनेस है, हमने वेबसाइट पे भी देख ली, आपको मैं लिंक सारी डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा। और 13 सितंबर 2023 तक कंपनी के पास 116 सर्विस अपार्टमेंट है ग्रैंड हयात मुंबई में, और 129 सर्विस अपार्टमेंट है ग्रैंड हयात दिल्ली में। तो टोटल कंपनी के पास 1993 एम्प्लॉयज है, दोनों ग्रुप्स के मिला के जो 1631 परमानेंट है, और सी एच पी एल ग्रुप में जो है वो 362 परमानेंट एम्प्लॉयज है। यहाँ पे रेवेन्यू की बात देखें तो रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का ठीक बढ़ा है कि 192 करोड़ से लेके 343 करोड़, 717 करोड़, और अभी तक 6 मंथ में यहाँ पे कंपनी ने 50% अचीव कर लिया है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो वो काफी यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है कि 200 करोड़, 200 करोड़ से फिर -188 करोड़। फिर यहाँ से पिछले साल काफी अच्छा कमबैक किया है कंपनी ने, और इस साल लेकिन फिर से कहानी कुछ गड़बड़ दिखती हुई दिख रही है। लेकिन 2021-2022 जो कि कोविड का पीरियड था 2020-21 में, तो वहां पे होटल बिजनेस को काफी लॉस हुआ था। तो ये ठीक है, 1800 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहे हैं तो शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे डेप्ट रिपेमेंट कंपनी करेगी, क्योंकि 1830 करोड़, 2121 करोड़, फिर 2045 करोड़ और 2252 करोड़, अगर पूरा का पूरा पैसा भी आईपीओ का लगा देते तो भी कंपनी डेप्ट फ्री तो नहीं होती। तो रिस्क फैक्टर यहाँ पे एक काफी हाई है दोस्तों। तो अभी देखते हैं कंपनी के ऊपर कैसा है, क्या है, आईपीओ के पैसे का क्या करने वाले हैं। तो रीपेमेंट करेंगे, रीपेमेंट रिडिम्शन फुल पार्ट और फुल पेमेंट करेंगे या पार्ट करेंगे, सर्टेन आउटस्टैंडिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि कंपनी का जो प्लान है
तो ये जो टोटल बोरोविंग्स डे ऑफ सितंबर कंपनी के ऊपर है, उसमें से कंपनी प्लान कर रही है 67% डेप्ट को रिड्यूस करने के लिए, जो कि आईपीओ का जो आ रहा है 1800 करोड़, उसमें से 67% यानी कि आप गिन लीजिए तो 1206 करोड़ रुपीस कंपनी यहाँ पे डेप्ट उतारने जा रही है दोस्तों। तो सिर्फ यहाँ पे 2250 करोड़ में से 1200 करोड़ यहाँ पर कंपनी का डेप्ट माइनस हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। अभी तो पी नेगेटिव में दिख रहा है, लेकिन आने वाले सालों में पी पॉजिटिव यहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा। अभी देखते हैं कि मार्केट में क्या न्यूज है। तो लॉस मेकिंग कंपनी है, इसीलिए 10% पोर्शन रखा गया है। और देखने जाए तो अगर हम चाहे तो ये आईपीओ अभी अवॉइड भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि काफी आईपीओ और पाइपलाइन में, और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अगर इसका देखे तो अभी सिर्फ 10 रुपीज चल रहा है, जो कि 3% पॉजिटिव है। और जहां तक मेरा मानना है कि अगर आप रिस्क ट्रेडर हो, आपको रिस्क आप ले सकते हो, और अगर लॉन्ग टर्म का आपका अगर है तो आप इस होटल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है कि अच्छा एक कंपनी, अच्छा होटल्स बिजनेस है इनका, और अभी डेप्थ कम हो जाने के बाद आगे अच्छा ग्रोथ करता हुआ यहाँ पे कंपनी दिखेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे अप्लाई आप करना चाहते हो तो 5% प्लस माइनस का रेशियो आपको यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट लिस्टिंग भी हो सकती है, पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि कोई एक्शन नहीं है मार्केट में। सिर्फ 10% यहाँ पे, सॉरी सिर्फ 10 रुपीज यानी कि 3% यहाँ पे है उसका जीएमपी। और जो लेस लॉस मेकिंग कंपनी है इसीलिए थोड़े है, लेकिन हम अवॉइड कर सकते हैं अगर चाहे तो आप मुझे बताइए कि आप एप्लीकेशंस लगा रहे हैं या नहीं लगाने वाले हैं। अगर लगाने वाले हैं तो कौन से कैटेगरी में लगाने हैं। तो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू।